वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ भैंस पाली थी, वो इसलिए कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट का होते हुए भैंस पाली थी। अगर ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर भैंस का दूध पिएगा तो उसकी भुजाओं में बल पैदा हो जाएगा, भुजाओं में बल पैदा हो जाएगा तो अपने हक हुकूक की बात करने लगेगा, और अपने हक हुकूक की बात करेगा तो अपने बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा बात करने लगेगा, और मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की बात करेगा तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को समझने लगेगा। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को समझने लगेंगे तो इस सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको लड़ने का भी काम करने लगेंगे। इसके चलते जो है इस विरोध में सामंतियों ने वहां पे जो है उनको भैंस पालने से रोका गया, और विचार और व्यक्ति का अंदर कोई किसी के साथ पिट के जो है उसको किसी के साथ जो है अपमानित होकर उनको जो है परिवर्तन आता है, तो किसी के साथ जो है छोटी सी घटना से उनके अंदर परिवर्तन आता है। जिस तरह से माननीय दीना भाना जी के साथ उनके जीवन में बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया, जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा सभी सम्मानित साथियों को आज माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी की 98वीं जयंती पे बहुत बहुत बधाई व मंगल कामनाएं। मेरे साथ मंच पर आसीन मेरे सीनियर लीडर, जिनके मार्गदर्शन में हम इस पूरे साहू पेरियार अम्बेडकर मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं, नाम महेश सर ने लिख दिए थे। अपनी बात शुरू करता हूँ। इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। नारी मुक्ति के दाता, संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जातियों में कटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, और आज जिनकी जन्म जयंती पर हम यहाँ मौजूद हुए हैं माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी, वह देश के अंदर जिन महापुरुषों ने मानवता के लिए काम किया, उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को भी एक बार नहीं मैं नमन करता हूँ। निरंतर बनती रहनी चाहिए, निरंतर उन पे काम होना चाहिए। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया किस तरह से जयपुर में जन्मे माननीय दीना भाना जी के साथ किस तरह से वहाँ जातिवाद हुआ, किस तरह से जानवर पालने के नाम पे भी जो है उनके साथ इस तरीके की जातीय समस्या उनके साथ सामने खड़ी करने का काम किया गया। नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने भैंस पाली थी, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ भैंस पाली थी, वो इसलिए कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट का होते हुए भैंस पाली थी। अगर ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर भैंस का दूध पिएगा तो उसकी भुजाओं में बल पैदा हो जाएगा, भुजाओं में बल पैदा हो जाएगा तो अपने हक हुकूक की बात करने लगेगा, और अपने हक हुकूक की बात करेगा तो अपने बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा बात करने लगेगा, और मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की बात करेगा तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को समझने लगेगा। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को समझने लगेंगे तो इस सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको लड़ने का भी काम करने लगेंगे। इसके चलते जो है इस विरोध में सामंतियों ने वहां पे जो है उनको भैंस पालने से रोका गया, और विचार और व्यक्ति का अंदर कोई किसी के साथ पिट के जो है उसको किसी के साथ जो है अपमानित होकर उनको जो है परिवर्तन आता है, तो किसी के साथ जो है छोटी सी घटना से उनके अंदर परिवर्तन आता है। जिस तरह से माननीय दीना भाना जी के साथ उनके जीवन में बुद्ध के तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन आया, जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले के जब वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए और वहां पर उन्हें इस बात को कहकर अपमानित कर दिया गया कि तू शूद्र है और यहाँ पे हमारी शादी में हमारे बीच में आने के लायक नहीं है। मैं आपको उस बात पर प्रकाश डालते हुए बताता हूँ कि वह व्यक्ति जिसकी शादी में गए थे माने साहू जी महाराज, जिसकी राष्ट्रपिता साहू जी महाराज, छत्रपति फुले जी, राष्ट्रपिता फुले जी जो है जिनकी जयंती में गए थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले उस जिले के सबसे टॉपर व्यक्ति थे उस साल में, और जिसकी शादी में गए थे वो उस जिले का सबसे टॉपर व्यक्ति था। उन्होंने कहा, ये बात बताते हुए अपने पिता को बताया कि पिताजी ये इस साल इस जिले का टॉपर व्यक्ति है, इसीलिए मैंने इसको शादी में बुलाया है। मगर उन्होंने क्या कहते हुए कहा कि ये चाहे टॉपर हो या कुछ भी हो मगर है तो ये शुद्ध ही, और अगर ये हमारी शादियों में आएगा तो हमारे जो है शुभ काम जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। इस बात को कहकर उन्होंने अपमानित करने का काम किया, और महात्मा ज्योतिबा फुले को जो है भरी बारात के अंदर से दोपहर में शादियां होती थी गाँव में, आज भी गाँव में दोपहर में शादी होती है, दोपहर में ही जो है उनको अपमानित करके वहां से भेजने का काम किया, और अपमानित किया तो मूसा नदी के घाट पे जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जो है बैठे हुए थे। वो देख रहे हैं कि जिनको इस देश के अंदर न शिक्षा रखने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न तो उनको मानव जैसी जिंदगी जीने का अधिकार था, वो वर्ग के लोग, वो महार जाति के लोग जिन्होंने के गले में हांडी बंधी हुई थी और पीछे जो है झाड़ू बंधी हुई थी, वो लोग दोपहर के समय पे 12 बजे का समय होता है, 12 बजे के समय पे जो है जब कड़ी दोपहरी होती है तो सूरज आसमान पे होता है और उनकी परछाई किसी पे नहीं पड़ सकती।
उनको उस समय की जो है उनको अनुमति दी गई थी कि आप अगर निकलोगे तो उस समय में निकलोगे जब आपकी परछाई भी किसी के ऊपर ना पड़ पाए। तो वह लोग निकल रहे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले पगड़ी बांधे हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो देख रहे हैं कि वो रो रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले रो रहे हैं। और उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया था और मुझे भगा दिया गया। तो वो सारे लोग, वो सारे अछूत, जो वो सारे महान, वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तेरे साथ तो यार हुआ, हमारे साथ तो सदियों से होता आ रहा है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय ये बात समझते हैं कि ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें ये नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे पता है मेरे साथ किस तरीके का अपमान हुआ है। और जब भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है ये बात कही कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन धन, नीति बिन धन गया, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, और नीति बिन धन गया, और धन के अभाव के कारण ही ये लोग जो है इस व्यवस्था में आए और अछूत ने। तो उस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को महत्व देते हुए जो है जीवन में काम करना चालू किया। मगर हुआ क्या, 1848 के बाद ये संघर्ष चालू हुआ। मगर आज भी हम देखते हैं ऊंच नीच जात का छुआछूत बरकरार है। आज भी शिक्षा से हजारों लोग वंचित हैं। आज भी जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अथक प्रयासों से जो है जिनको शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, जो पढ़ लिख के साथी अधिकारी कर्मचारी बन गए, वो आज भी समाज के बीच में नहीं जाते। जिनको यही नहीं पता साथियों को कि जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी कि मेरे समाज के लोग जो दूसरों के सामने जो है मांग के खाने का काम करते हैं वो देने वाले बन जाएं। अगर ये लोग चाहते तो इनके साथ जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उसका खात्मा कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार इसलिए दिलाया कि उनके लोग जो है कोई साहब बन जाए, कोई मैनेजर साहब बन जाए, कोई इंजीनियर साहब बन जाए, कोई डॉक्टर साहब बन जाए, कोई जो है बहन बेटियां इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कोई नौजवान लड़के कोई वकील साहब बन जाए, इंजीनियर साहब बन जाए, मैनेजर साहब बन जाए, जज साहब बन जाए, डीएम साहब बन जाए, एसडीएम साहब बन जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि आज लोगों में साहब बनने की होड़ नहीं है। आज उस समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर खचरा बनने की होड़ लगी हुई है। वो अपने आप को वांटेड बनाने के लिए घूम रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए इतना प्रयास किए, इसलिए नहीं कि आप दुनिया में घूमते हुए, मोहल्ले बस्ती में घूमते हुए आवारागर्दी करोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए स्कूलों के रास्ते खोले और शिक्षा के रास्ते खोले। और मगर अफसोस की बात यह है, हम शिक्षा के बात को हम लोग उस शिक्षा को अधिकार नहीं बना पाए, उस शिक्षा को अधिकार आज तक यूज नहीं कर पाए। हम लोग आज तक उस शिक्षा को जो है ग्रहण करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरी चाहत को पूरा नहीं कर पाए। साहब, जैसा कि अब दोबारा आज का जो चैप्टर, आज का जो जिस विषय का हम यहाँ इकट्ठे हुए, माननीय दीना भाना जी ने किस प्रकार से मानव काशीराम साहब को जो है जागरूक करने का काम किया, किस प्रकार से मानव काशीराम इस प्रकार से एक 4th क्लास के एम्प्लॉय थे। कोई ये नहीं कि इस आंदोलन को ज्यादा पढ़ा लिखाई व्यक्ति चलाएगा, कोई ये नहीं कि इस आंदोलन को जिसके परिवार में एमपी एमएलए मिनिस्टर रहे हो वही इस आंदोलन को चलाएंगे। नहीं, इस आंदोलन को अगर चाहो तो आखिरी पायदान, आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी जो है इसका अपने आप को अग्रणी समझते हुए जो है, और इस बात को ये समझते हुए कि इस आंदोलन को अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कोई काम नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो वो भी कर सकता है। हम सब लोग जो बैठे हैं, हम सब लोग कोई पॉलिटिकल परिवार के लोग नहीं हैं, हम सब कोई साधनहीन समाज के लोग नहीं हैं, हम साधन संपन्न समाज के लोग नहीं है। हम सब लोग वही है, कोई किसान मेरा जातियों से है, कोई दूसरों के यहाँ किसी की माँ बहने, किसी के माता पिता जो है दूसरों के खेतों में काम करते थे, तो हम सब कोई वही है जो किसी के यहाँ पे दूसरों के यहाँ पे कूड़ा उठाने का काम करा करते थे। हम सब वही है जो दूसरों के यहाँ पे मरे हुए जानवर इकट्ठा करके जो है उनको इकट्ठा करके उनको बेचने का काम करा करते थे। मगर हमने अपने जीवन में चाहा तो ये सामाजिक परिवर्तन जो है अब आपको दिखाई दे रहा है कि होना चालू हो गया। वो किसकी बदौलत हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जस्ट बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आता। इसी तरह से माननीय दीना भाना जी ने चाहा तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन जिसको अग्रणी माननीय काशीराम साहब बन के निकले और उन्होंने इस बात को समझा कि 4th क्लास का जो है चतुर्थ श्रेणी का जो है व्यक्ति इस आंदोलन को समझ रखता है, तो इस आंदोलन को मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और मेरे ऊपर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरी तरह से ऋण है, तो मैं तो इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर स्थापित करूंगा। और उन्होंने उसी दिन उस बात की कसम खाई कि मैं
मैं इस आंदोलन को हमारा जी मैं इस आंदोलन को मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डिनेंस कंपनी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर और बल्कि पूरे देश के अंदर जब तक ना दिला दूं तब तक मैं अपने घर नहीं बैठने वाला। और आपने देखा आज आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की जो छुट्टी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू शख्सियतों की वजह से मिलती है। और इसी बात से वो लाइन सिद्ध होती है कि अगर चाल सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और चाह झूठी हो तो बहाने भी हजार होते हैं। मानव का चाहते तो ये आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता था। आज हजारों हजार लाखों कर्मचारी देश के अंदर हैं, उन सब लोगों को जो मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसकी परिभाषा जो आप लोगों को जानकारी या जागरूक है उनको इस बात की जानकारी भी ना होती। काशीराम साहब ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसको पूरे देश के अंदर स्थापित करने का काम किया। और आपको ये बात जान के हर्ष होगा, खुशी होगी कि एक फोर्थ क्लास कर्मचारी के द्वारा चलाया गया आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बनकर उभर के जो है सामने लोगों के आया। साथियों, दूसरे लोग हम सब लोगों को अपनी पार्टियों में पद तो दे सकते हैं मगर हमें ताकत नहीं दे सकते। काशीराम साहब अब कहा करते थे कि ये आप लोगों को पोस्ट तो दे सकते हैं मगर पावर नहीं दे सकते। ये बात हमारे साथ भी है। हम सब लोग आप लोगों को पोस्ट तो दे सकते हैं मगर पावर आपको अपने क्षेत्र में काम करके खुद पैदा करनी होगी। अपने संगठन का वजूद अपने क्षेत्र के अंदर खुद निकल के आपको जो है खुद तैयार करना होगा। साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में जिसको आज हमारे अग्रणी बन के माननीय चंद्रशेखर साहब जो है लीड कर रहे हैं, जिसको हमारे अग्रणी बन के माननीय विनयरतन साहब जो है इसको लीड कर रहे हैं, जिसको हमारे इस आंदोलन को दिल्ली में अग्रणी बन के माननीय अनिल सागर जी जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं, नारायण जी सत्यनारायण बाबू जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय महेश तिवारी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, भाई जुबेर चौधरी साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय सीपी सिंह साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आखिर पहली लाइन में बैठे और आखिरी लाइन तक बैठे सब लोग अपने क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे हैं और देश के अंदर जैसे हमारे दोनों साथी नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस आंदोलन को आप लोग भी अपनी पंक्ति में बैठ के जो है इस आंदोलन को घर पर पहुंचाने का काम कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं निकलोगे अपने घरों से तो तब तक ये आंदोलन कामयाब नहीं होने वाला। वो अधूरी चाहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माननीय काशीराम साहब की पूरी नहीं होने वाली। हमने वो नारा तो जो है चुनावी समय पे बहुत सुना है कि साहब तुम्हारी सोच पे पैरा देंगे ठोक के कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मगर सच्चाई ये है कि वोट तो सच में हमारा है मगर राज दूसरों का है, आज भी बरकरार है। मैं सब सोचते होंगे साथी कि आखिर ये हिमांशु जो है इसी तरीके की बातें जो है हमें क्यों सिखाता है हर बार ये सुन के हम हो गए, हम पे कोई और रास्ता नहीं है। जिस लाइनों को हमारे महापुरुषों ने जो है हमें सिखाया, हमारे सीनियर साथियों को सिखाया, हम सब लोग उनसे सीख के आप लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। आप पे भी कोई और रास्ता नहीं है, आप पे कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप लोगों का अगर हित है तो आपका हित आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ ही सुनिश्चित है। आपका जो हित है, आपका जो आपके लिए जो सम्मान स्वाभिमान के लिए जो कुछ लड़ रहा है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। तो चाहे छोटा सा जो है मंच हो, ये छोटा सा मंच है, चाहे ये मंच हो चाहे वहां लाखों की भीड़ का मंच हो, अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही जो है कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए लड़ रही है। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों सब लोग आओ और अपने अपने क्षेत्र में निकल के जो है अपना काम करना चालू करो, इस आंदोलन को बढ़ाना चालू करो। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना और आप सब लोग यहाँ पे आए। मेरे से अभी सीनियर हमारे साथी हैं, अभी आप इनको भी जो है अभी हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो है आपको बात बताएंगे, इनको आपको अभी बैठना है। सब लोगों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।